हेलो भाई लोग, अगर फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश देव 9956 पे। भाई जैसा कि आप लोग इतने परेशान हो सभी लोग रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्म दे दूं कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है, या फिर जिनका नहीं हो पा रहा है, तो जन सेवा पे जाकर मिलो, ठीक है। जन सेवा पे जाकर मिलो कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत लंबा है। कितने लोग फ़ोन पे कर रहे हैं ना, तो उसमें अप्रूवल दिखा रहा है तो क्लियर है, बट अप्रूवल के बाद भी कुछ डॉक्यूमेंट्स उसमें नहीं जमा हो पा रहे हैं, ठीक है। उसमें डॉक्यूमेंट्स हर एक चीज़ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग का पासपोर्ट भी नहीं डाल रहे हैं और अप्रूवल हो जा रहा है। पासपोर्ट का कुछ भी नहीं मांग रहा है, बस अपना कुछ इन्फॉर्मेशन डालना है, वो पूरा हो जा रहा है। मैं आप लोग को बता दूँ कि इसमें पासपोर्ट डालना बहुत अनिवार्य है। पासपोर्ट डालना है, आधार कार्ड का डालना है, आपका क्या काम है पूरा आपको बता दें कि पूरा A to Z डालना है, जितनी भी डॉक्यूमेंट आपके हाई स्कूल में। सो भाई लोग, यही मेरा कहने का मतलब कि अगर आप लोग वहाँ पे जॉब करने के लिए जाना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे जाने से पहले आप लोग पहले देखो, इंटरव्यू की बात बाद में करना, पहले सबसे पहले आप लोग जाओ, ठीक है, जाकर ऑनलाइन करा दो, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप सबका कॉल आएगा, और जितने लोग का कॉल नहीं आया ना, मुंबई पुणे से बहुत लोग मेरे SMS करें कि भाई हमारा नहीं हुआ, जबकि उन्होंने भी महाराष्ट्र से रजिस्ट्रेशन करवा रखा था। तो मैं आप लोग के लिए स्पेशल बता रहा हूँ, ये जो पुणे में जितने लोग पुणे में रजिस्ट्रेशन करवाए थे, ठीक है, जिनका कॉल नहीं आया था, ठीक है, या फिर कॉल आया था उनका इंटरव्यू नहीं हो पाया था, ठीक है, किसी वजह से वहाँ पे इंटरव्यू नहीं हो पाया, तो बता दो कि उनका सबका इंटरव्यू होगा, ठीक है। बट अभी जो पुणे का क्या सिस्टम चला है कि पुणे में अभी नहीं हो रहा है कुछ भी चीज़, पूरे मुंबई में कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग का जितने भी डाटा है, ठीक है, आप लोग जितने लोग का कॉल नहीं आया, फिर जितने लोग का लिस्ट में नाम नहीं आया, परेशान मत हो, सभी लोग का होगा। वहाँ से डाटा सब भेज दिया गया अपने यूपी में, लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में भेजने का मतलब है कि वहाँ पे अभी होने वाला है इलेक्शन, अगले महीने में लगभग इलेक्शन होने वाला है, अगले महीने या फिर उसके 1 महीने बाद जो भी हो इलेक्शन होने वाला है। तो उसके लिए वहाँ पर काम सब रोक दिया गया है। वहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा था, ठीक है, सब सिस्टम बंद है, ना तो इंटरव्यू चल रहा है, नहीं रजिस्ट्रेशन चल रहा है। और जो भी लोग वहाँ जाने की कोशिश करो, मत जाओ भाई, क्योंकि आपका पैसा वैसा सब नुकसान होगा, ठीक है। अब इस समय सबसे बेस्ट ऑफ़र आया है आपके यूपी में, ठीक है। तो यूपी में क्या चल रहा है कि यूपी में आप अगर श्रम विभाग से, जैसे मान लो कोई वाराणसी में जा रहे हो, ठीक है, बनारस में जा रहे हो, तो श्रम विभाग पे जाओ, वहाँ पे भी हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। और अगर वहाँ पे नहीं जा पा रहे हो तो इस समय अलीगंज में, मैं साफ साफ एड्रेस बता रहा हूँ, लखनऊ अलीगंज में जब आप जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको ITI कॉलेज, गवर्नमेंट ITI कॉलेज में जब जाओगे तो आपको पूरा अच्छी तरह जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़, बता दो, कम से कम कई हज़ार आदमी 1 बजे रात से वहाँ पे लाइन लगा रखे हैं, ठीक है। तो कम से कम इस बात को ध्यान रख के जाना, जब भी जाना लखनऊ में या फिर कहीं से भी रजिस्ट्रेशन करना। और कुछ लोग तो इसका पैसे भी ले रहे हैं, ठीक है। जैसे आप जन सेवा केंद्र पर जाओगे तो आपसे 500 रुपया कोई मांग रहा है, कोई 800 रुपया मांग रहा है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भाई कुछ लोग जुड़े हो, आप लोग भी पैसे की डिमांड करें तो मैं बता दूँ, मैं जो ग्रुप बना रखा हूँ ना टेलीग्राम का, उस पर आप लोग किसी से पैसे ना मांगो, ठीक है, क्योंकि मैं ये ग्रुप बनाया हूँ सबका हेल्प करने के लिए। तो आप लोग पैसे लेकर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, चाहे जो भी टेलीग्राम पे मेरे जुड़ा होगा, ठीक है। नहीं तो भाई मैं तुरंत उसको ब्लॉक कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि आप एक दूसरे का हेल्प करोगे तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि आप ही लोग को जैसे जन सेवा केंद्र वाले जो है फ़ायदा उठाना है इसका, कि वो लोग 800 रुपये ले रहे हैं एक रजिस्ट्रेशन का, या फिर 500 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। और जिसका नहीं पड़ा है, जिसका प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, तो मैं बता दूं कि आप लोग उसको अपडेट कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। आप लोग जहाँ से फिल किए थे वहीं से आप लोग अपडेट भी कर सकते हो। अपडेट करने के बाद पूरी जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा आपका, जो भी डिटेल्स आएगा आप सेव करना, उसके बाद वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसको भरने के बाद फिर से सेव करना, वो अपडेट मिल जाएगा आपको। तो इस चीज़ के लिए आप परेशान मत होना, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, मैं बता दूँ, बहुत लोग कॉल करके पूछ रहे हैं। भाई मैं आप लोग से एक बात बताना चाहता हूँ साफ साफ कि ये जो हो रहा है रजिस्ट्रेशन यूपी में, इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है कि ये कल तक होगा, परसों तक होगा, कि 1 महीने होगा, कि 2 महीने होगा, ठीक है। तो बस आप लोग यही कोशिश करना कि जितना जल्दी हो जाए, आज कल में या परसों में 2-3 दिन के अंदर जितना जल्दी आपका हो सके रजिस्ट्रेशन, उतना जल्दी करवाने की कोशिश करो, क्योंकि कब आदमी पूरे हो जाएं, कब इस वेबसाइट को बंद कर दिया जाए, कोई नहीं जानता है। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपका वेबसाइट मैंने अपने स्क्रीन पे शो कर रखा है, ठीक है। इसके पहले वीडियो जो मैं सुबह में डाला हूँ उसमें मैंने इसका वेबसाइट भी डाल रखा है, आप डायरेक्ट वेबसाइट से खोल कर भी कर सकते हो। आपको अगर वैसे अगर वेबसाइट यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो आप जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं डाल रखा हूँ, या फिर आपको नहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग यूट्यूब चैनल मेरा खोलो,
जो लोग नए हो, ठीक है। यूट्यूब चैनल का जो प्रोफाइल एक बार क्लिक करो, उसके नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक डाल रखा हूँ, उस पर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट आपको ज्वाइन का ऑप्शन देगा, ठीक है। उसमें भाई अभी 2-3 दिन में 300+ लोग ज्वाइन कर लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सबको हेल्प मिल रहा है एक दूसरे को। तो आप लोग जाओ ज्वाइन कर लो। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक चाहिए तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक भी भेज दूँगा, ठीक है, प्रोवाइड कर दूँगा, कोई इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। और जो भी ऑप्शन आपसे अगर फिल नहीं हो पा रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, और जो भी ऑप्शन में प्रॉब्लम आ रही है कि हम ये ऑप्शन नहीं फिल कर पा रहे हैं, तो आप लोग उस ऑप्शन का स्क्रीनशॉट ले लो और ग्रुप में डाल दो। स्क्रीनशॉट में डालोगे तो जो भी लोग रहेंगे, अगर मैं नहीं बता पा रहा हूँ, मैं नहीं टाइम दे पा रहा हूँ, जो लोग भी वहाँ पे रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, वो आपको पूरा बता देंगे, ठीक है, कि क्या करना है। और उसका प्रोसेस एकदम ध्यान से पढ़ कर करना भाई, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप गलती करोगे तो आपका फिर से नहीं होगा। और जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, कॉल नहीं आया है या फिर कॉल आया था, उनका कॉल आएगा, ठीक है, जिसका इंटरव्यू महाराष्ट्र में नहीं हुआ, ठीक है, सबका कॉल आया, क्योंकि वहाँ का सभी डाटा लखनऊ में भेज दिया गया है। आप लोग बेफिक्र रहो कि हमारा कॉल नहीं आया, हमारी लिस्ट में नाम नहीं आया, सबका आएगा, क्योंकि काम बहुत तेज़ हो रहा है। महाराष्ट्र में इसलिए काम बंद हो गया था, आपको बताया था कि इलेक्शन, ठीक है। एक बात याद रखो कि रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लेना, आजकल में जितना जल्दी हो रजिस्ट्रेशन करा लो। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो जाकर जन सेवा केंद्र वाले पे करा लो, ठीक है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। कुछ जन सेवा केंद्र वाले भाई पूछने कि इसमें ऑप्शन नहीं हो रहा है, तो मैं बता दूँ कि आप लोग पूरे अच्छे से भरो भाई, क्योंकि उसमें ऑप्शन पूरे हैं, स्टील फिक्सर से हर मतलब किस क्षेत्र में आप डालना चाहते हो वो खुद ऑप्शन दे रहा है उसमें, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करो एक बार कि सही भरो, सबका भरो। पैसे कमाने के चक्कर में ये मत करो कि भाई किसी का गलत सही जो भी भरो, क्योंकि सभी लोग को जॉब की नीड है, ठीक है। जॉब हर एक किसी को चाहिए और सबको इजराइल जाना है। कुछ लोग केयर गिवर के लिए बता रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको साफ साफ कि केयर गिवर का जो जॉब का रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, NSDC में हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। आप अगर मेडिकल फील्ड से जाना चाहते हैं इजराइल में जॉब करने, तो आप केयर गिवर के लिए जाओ, वाराणसी में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। वहाँ पे जाकर मुकेश सर का नाम बता दीजिएगा, मुकेश सर आपसे मिल लेंगे, ठीक है। आप अगर मेरा नाम बोल दोगे कि आकाश देव भाई ने भेजा है, तो आपको बुला लेंगे, वो उनसे बात हो जाएगी, ठीक। क्योंकि आप जब जाओगे ना तो पहले आप किसी अधिकारी से मिले रहोगे या फिर किसी से संपर्क है, तभी आपको एंट्री मिलेगी गेट के अंदर NSDC में। तो आप जाना, मुकेश सर का नाम बताना, मुकेश सर अगर नहीं रहेंगे तब भी आपकी एंट्री हो जाए, बस नाम बता देना, ठीक है। नाम बता कर आप एंट्री करा लो। एंट्री के बाद आप अपना डॉक्यूमेंट क्या ले जाओ, मैं बता रहा हूँ, सुनो। अपना पासपोर्ट ले लेना, ठीक है, क्योंकि पासपोर्ट नंबर लगेगा। आधार कार्ड ले लेना, आधार कार्ड का फ़ोटो कापी ले लेना, अगर नहीं आधार कार्ड पूरा लेके जा रहे हो तो आधार कार्ड का फ़ोटो कापी, पासपोर्ट का फ़ोटो कापी और फ़ोटो ले लेना, 4 फ़ोटो रख लेना, चाहे वो 2 मांगे या ये 1 मांगे, ठीक, उससे नहीं मतलब है। आप फ़ोटो, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ठीक है, इतना डिटेल रख लेना। उसके बाद आपको कुछ नहीं, आप वहाँ से जाओगे, वहाँ एक फॉर्म मिलेगा आपको, फॉर्म फिल किया जाएगा केयर गिवर के लिए। फॉर्म फिल करके बस आप जमा कर दोगे मैम के यहाँ, और आप वहाँ से वापस चले आओगे। तो आपके यहाँ शायद 1 या 2 हफ्ते बाद आपको कॉल जाएगा कंफर्मेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन के लिए, कि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया है या नहीं हुआ है, ठीक है। या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए आप पूछा जाए कि आपका नाम पूछा जाए कि आप ही हैं कि कोई और है। तो वो कंफर्मेशन के बाद फिर आपको दिल्ली से कॉल आएगा, ठीक है, दिल्ली से कॉल आएगा, जिसमें आपका नॉर्मली इंटरव्यू लिया जाएगा कि आप उसके एलिजिबल हो, मतलब कि उसके योग्य हो कि नहीं, कि आप उसको कर सकते हो या नहीं। तो वो कंफर्मेशन जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद प्रोसेस होगा उसका, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग का। तो जब आप क्लियर हो जाओ कि आप एलिजिबल हो वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, तब आपसे 50,000 रुपये लगेंगे, जिसकी ट्रेनिंग 3 महीने तक चलेगा, ठीक है, जिसकी 3 महीने तक ट्रेनिंग चलेगी, वो भी दिल्ली में, नोएडा में। वहाँ पे आपको 3 महीना पूरा बिताना पड़ेगा। पूरा इसका प्रोसेस है, सुन लो। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा NSDC से कॉल आएगा पहले एक बार कंफर्मेशन के लिए, फिर दिल्ली से कॉल आएगा आपको कंफर्मेशन के लिए कि आप काम किए होगे कि नहीं। उसके बाद आपको 50,000 पेमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी नहीं, जब वहाँ से कॉल आएगा दिल्ली से, तब 50,000 ट्रेनिंग के लिए पे करना पड़ेगा आपको। उसमें आपका खाना पीना रहना सब फ्री रहेगा वहाँ पे। दिल्ली में जब आप जाओगे ट्रेनिंग के लिए तो आपका सब चीज़ फ्री रहेगा, बस पैसा लगेगा आपका ट्रेनिंग का, ठीक है। उसमें खाना पीना दे रहा ना फ्री भाई, 3 महीने वहाँ ट्रेनिंग देगा। उसके बाद आपका फिर क्लाइंट इंटरव्यू होगा, जो इजराइल से लोग आएंगे उनके द्वारा आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। आप उसमें सेलेक्ट हो गए तब आपका केयर गिवर में होगा, ठीक है। याद रखना यही प्रोसेस है केयर गिवर के लिए। और केयर गिवर का आप अगर रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो तो आपको अगर दिल्ली से कॉल आए तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए केयर गिवर का जॉब क्या होता है। और उसके लिए भी केयर गिवर जॉब के बाद आपके पास कम से कम मेडिकल से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। डॉक्यूमेंट बोले तो कोई सर्टिफिकेट, मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। इतनी बात याद रखना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप केयर गिवर के लिए भी जा रहे हो रजिस्ट्रेशन करवाने बनारस NSDC से, तो आप कम से कम इतना क्लियर रहो, ठीक है। इस चीज़ को एकदम लेकर क्लियर रहो क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग सकता है।
इस चीज़ को लेकर नहीं कि आपको पता भी ना हो। तो आप लोग जाओ, अगर जिसको केयर गिवर के लिए जाना है तो आप जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। कब उसकी सीट फुल हो जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि उसमें भी अभी छांटा जाएगा, ठीक है। उसमें भी चेक किया जाएगा किसके पास एक्सपीरियंस है किस। और इंग्लिश को मैं बता दूं, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कंस्ट्रक्शन बेस में जा रहे हो जॉब करने के लिए या फिर किसी भी जॉब में जा रहे हो, अगर आप जा रहे हो इजराइल जॉब करने के लिए तो आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। अगर इंग्लिश आ रही है तो आपको दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम गुड एक्सपीरियंस के साथ नहीं, आपके पास नॉर्मली भी इंग्लिश है कॉन्ट्रैक्शन बेस पे तो आप जा सकते हो, ठीक है। इतना याद रखना। और मेरे पास एक वैकेंसी अभी सर ने भेजा है जापान के लिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है। मैं एक्चुअली अभी फ्री नहीं हूँ, ठीक है। मैं फ्री जैसे ही कल पहुँचता हूँ घर पे वैसे ही आपको के लिए अपडेट दूँगा। जापान के लिए जिसको भी जॉब चाहिए, जापान में बहुत अच्छी जॉब आई है, ठीक है। और उसके लिए भी इंग्लिश ज़रूरी है। तो ये बता दो कि आप लोग थोड़ा जिसको भी जाना है इजराइल में या फिर जापान में तो आप लोग अपनी इंग्लिश कोशिश करो अच्छे से इंट्रोडक्शन देने की। इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो भी आपके पास इसके लिए उसके बारे में इंग्लिश में बताने की कोशिश करने की ट्राई करो घर पे ठीक बैठ कर, ठीक है। क्योंकि आपको इजराइल भी या फिर जापान भी किसी भी कंट्री में जाओगे तो आपको इंग्लिश मिलेगा, हिंदी कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ का तमिल महाराष्ट्र वहाँ के बहुत मुश्किल से मिलने वाला है, बट आपको इंग्लिश हमेशा आना चाहिए। नहीं पूरा फुल लेंथ के साथ अच्छे से तरह तो कम से कम हाफ लेंथ का आना चाहिए, ताकि आप कहीं अपना इंट्रोडक्शन दे सको, ठीक है। और जो भी अपडेट मिलेगा कल का मैं बता दूंगा, बट जो जापान की वैकेंसी आई है उसके बारे में कल आपको बता दूंगा। तब तक लिए बाय, क्योंकि मेरी ट्रेन खड़ी थी, इसके लिए मैं सोचा 10 मिनट का कुछ आपको एक वीडियो बना दूँ। जो भी नोटिस मिलेगा आपको अपडेट देता रहूँगा टेलीग्राम पे। जिसको नहीं पता नए चैनल पे तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है।